चैनल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैया भवानी के चरण में प्रणाम करती हूँ, भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ, अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक किसी गांव में एक सेठ रहा करता था गुरु बहन। जो सेठ रहा करता था उसका एक लड़का और एक लड़की, एक ही लड़का था। अपना बेटा के धूमधाम से विवाह किया। जो विवाह किया तो उसका खानदान में, देखिए गुरु बहन, उसका खानदान में कोई एको बेटी, 7 पुरखों तक बेटी नहीं हुआ था। अब जब नहीं हुआ तो बेटा के शादी किया तो उसका बहू रह गया गर्भवती। गर्भवती रह गया तो बहू उसका मायके चली गए। राधा, उसका बहू के नाम राधा था और बेटा के नाम सोहन था। तब सोहन की पत्नी गर्भवती रह गई। तब अपना पति के बोले कि हे जी, हमको नैहर धार लाइए। जो पहला पहला बच्चा है, मेरी माँ सेवा पानी करेगी और बढ़िया से खियान पियान ध्यान रखेगी। जे ससुराल में सासू माँ हैं, मम्मी जी हैं, जो बूढ़ी हैं, और घर के काम का धंधा कौन करेगा। जब मम्मी जी परेशान हो जाएंगे। उसका पति भी सोचे कि मेरी पत्नी तो सही बोल रही है, जे कोई बात नहीं, जाके उसका मायके पहुंचा लाए। माँ के अपना बोल रहे हैं राधा कि ये माँ जे, ये तो बताइए माँ, मेरे खानदान में वहाँ ससुराल में 7 पुरखों बीत गया, बाकी आज तक एगो कोई लड़की नहीं हुआ है। और जब मेरा लड़की हो जाएगा तब मेरे तो पति छोड़ देंगे माँ, हम क्या करेंगे माँ। जे बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा बच्चा, जे तोरा भी तू लड़के होगा। बोलते हैं कि नहीं माँ, मेरा जो लड़की हो जाएगा तब। मन में दोनों माँ बेटी विचार कर रहे गुरु बहन। बाकी देखा भोलेनाथ प्रभु के लीला क्या किया कि उसका 9वां महीना बीत गया। जब 9वां महीना बीत गया तो उसका 2 जुड़वा लड़की पैदा लेलक। अब जो 2 जुड़वा लड़की पैदा लेलक, जैसे डॉक्टर नहीं बोलल कि अरे ये आपको लड़की हुआ है, वो जो राधा थी तो जोर जोर से रोने लगी। बोलते हैं कि मेरा ससुराल वाला मेरा पति नहीं रखेगा, छोड़ देगा। अपना माँ के, उसका माँ आंसू पोंछती कि बेटी चिंता न करो, ये जुड़वा लड़की है, उसका नाम रख दिए दुर्गा लक्ष्मी। जो लड़की है किसी को हम यहाँ पर ही दे देंगे। जे रो न तू बेटा। अपना लड़की के चुप कर देती है, चुप कर देती है। वहाँ से जो आते हैं सोहन, पता चलता है कि मेरी पत्नी के तो बच्चा हो गया है। वहाँ आते हैं, अपना जाके ससुराल से पूछते हैं सेठ जी से कि पिताजी जे क्या हुआ राधा के लड़का के लड़की। उसका ससुर बोल देते हैं गुरु बहन कि अरे राधा के तो भगवान लड़का दिया था, दोनों जुड़वा खत्म हो गया। मन में विचार करने लगता है कि ये जो रहती है गुरु बहन, राधा के 2 जो लक्ष्मी और दुर्गा, और इतना सुंदर सुंदर 2 बच्चे रहते हैं। दुर्गा जी के तरह, दुर्गा नाम रहते हैं तो दुर्गा के तरह सुंदर दिखती है भी। अब क्या करे, उसका माँ सोचते सोचते, कोई एगो गरीब किसान रहते हैं। जब गरीब किसान रहते हैं उसका एक भी बाल बच्चा नहीं रहता है। तो जाके उसका जो राधा के माँ रहती है तो बोलती है कि ये दीदी, दोनों बच्चे को मेरा पोस लो, आपको जो होगा जे हम दे देंगे खावा खर्ची। जाके क्या करते हैं गुरु बहन, जाके बच्चे के दोनों के दे आते हैं घर के पड़ोस वालन के। जो घर के पड़ोस वाला के दे आते हैं, कुछ दिन के खर्ची दे देते हैं। बाकी देखिए उसका पत्नी बोलती है, जो घर के, उसका नाम रहता है रमेश। रमेश के पत्नी बोलते हैं कि हैं जी, आप 2 बच्चों ले लिए हैं, हम कहाँ से इसका पालन पोषण करेंगे, अब क्या हम इसका खिला पिलाएंगे। जो बताइए तो वो तो अब अन्न भी देना छोड़ दिए, चावल गेहूँ भी नहीं दे रहे हैं, हम क्या खिला पिलाएंगे। उसका जो दिनेश रहते हैं गुरु बहन, वो बोलते हैं कि हे भगवान, तू क्यों ऐसे सोचते रहता है। जे ये भगवान जो मेरा दिए हैं 2 को अथी दुर्गा लक्ष्मी नियन लड़की, तो इसका हम पोसेंगे नहीं। से देखो कुछ दिन होता है गुरु बहन,
दोनों लड़की बड़े बड़े हो जाती है, 5 साल के लड़कियां भी अपना काम करने लगती है दोनों, इतना सुंदर सुंदर। ये जो है राधा, राधा के एक भी बाल बच्चा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 साल बीत गया। उसका जो सोहन के भाई है बोल रहा है कि यह भाई, जे तुम नहीं है तो शादी कर लो। तू शादी नहीं करेगा, एक भी बाल बच्चा नहीं हो रहा है। 5 साल बीत गया, जे जो बच्चा आपको ख़त्म हुआ है जुड़वा, भगवान तो एक बालक नहीं दिया है। सोहन बोलता है नहीं भैया, हम शादी नहीं करेंगे, आपको बाल बच्चा है ना। सो उसका भाई बोल रहा है सोहन के कि हे भाई, हे सोहन, जो माता पिता रहता, माता पिता दुनिया से चल बसे तब तो, माता पिता घर में रहते तो आपको शादी ज़रूर करा देता भाई, बाकी तू नहीं सुन रहा है मेरा वचन। बोलता है नहीं भाई, नहीं शादी करेंगे, आपको बच्चे हैं ना, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, हम इसका नहीं छोड़ के हम कहीं जाने वाले हैं। बोलते हैं कि ठीक है, आपका जैसी इच्छा। वैसी करते करते गुरु बहन 12 साल बीत गया। जो 12 साल बीत गया, एक भी बच्चा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो मन में उदासी कैले पूरा हो रहा है। जो मन में उदासी कैले है तो इसका राधा के तबीयत खराब हो जाता है कस के। जब राधा के तबीयत खराब हो जाता है तो उसका पति सोहन पूछते हैं कि अरे क्या हुआ, ये तो एकदम उदास करके बैठे हैं। बोलते हैं क्या करूं जी, भगवान एगो नहीं बाल बच्चा दिए तब तो आज इतना अथी हैं, हम कैसे दोनों पति पत्नी जिएंगे, बुढ़ापा के कोई सहारा नहीं है जी, क्या करेंगे। देखिए गुरु बहन, भगवान भोलेनाथ के महिमा। बोलता है कि क्या होगा, हमने बुढ़ापा काट लेंगे, चिंता तू ना करो, रहने दो। वैसी मन में उदास है। बाकी देखिए गुरु बहन, जो गरीब किसान था रमेश, वो दोनों बच्चे को पोसे है, तब शादी करे ला सोच रहा है। देखिए गुरु बहन, कोई भी दीदी जो गरीब रहते हैं तो किसी को सोच लगता है कि कहाँ से दूगो बेटी है, कहाँ से इसका शादी विवाह करेंगे। तो उसका बेचारे के चिंता सताया था, सोच रहे कि कहाँ से शादी ब्याह करेंगे, कैसे करेंगे। कोई लड़का वाला सबके जाके देख रहा है उसका रमेश, तो उसका सब दहेज मांग रहा है। बोल रहा है कि अरे दूदू को बेटी है, दहेज कहाँ से देंगे। तो कोई भी रिश्तेदार आ रहा है कि हाँ हाँ तुमका तो फ्री में हो जाएगा, जहाँ करना है कर लो। मन में वैसी जहाँ से कुटुम आ रहा है गुरु दीदी, वो चली जात रहा है। अब देखिए भगवान के तो लीला उतना दिखा रहे हैं कि तब ये जो उदास है, एक दिन वैसी सोचते सोचते उदास होते होते लड़की के 18 साल बीत गया। जब 18 साल बीत गया, उसका रमेश के तो पूरा चिंता सताया है, कैसे करूं बेटी के, मेरा घर में नहीं धन है, न संपत्ति है, न पैसा है, न कौड़ी है, कैसे दूसरे घर शादी विवाह करें। और ये थी राधा, तो बेहोश होके गिर गई। जो गिर जाती है बेहोश होके, उसका पति बोलते हैं कि राधा क्या हो गया, ये तो गिर गई, एक भी बाल बच्चा नहीं होते हैं। तब बोलते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं बेहोशी में कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये मेरा करनी के फल मिल गया है, क्या करूं, मेरा करनी के फल मिल गया है। उसका पति रहते हैं तो कहते हैं कि क्या करनी के फल मिल गया है, क्या इसका करनी था कि फल मिल गया है, क्या मन में बड़बड़ा रही है, क्या हुआ है। ऐसा जरूर मन में इसका कुछ चल रहा है। जो डॉक्टर आते हैं गुरु बहन, तो उसका देखते हैं नवज उवज, तो बोलते हैं कि देखिए सुहान, इसका कोई टेंशन सताया है बहुत भारी वाला। बोलते हैं उसका कि अरे डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी तो ठीक हो जाएगा ना। ताकि हाँ वो ठीक हो जाएगा, बाकी इसका कुछ के चिंता है से। तो सोचता है कि हाँ डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी तो बोल रही थी कि कुछ भी मेरा कर्तव्य के फल मिल रहा है, मेरा कर्तव्य के फल मिल रहा है जी, क्या हुआ। अब डॉक्टर तो इलाज दवा पानी दे के दवाई लिख देते हैं कि जाओ दवा लिख दी है, दवा ला के खिया देना। देखिए गुरु बहन, डॉक्टर तो चला जाता है, बाकी सोहन जो रहते हैं अपना पत्नी के इंतजार में लगे रहते हैं कि कब होश आवे, कब होश आवे। अपना पत्नी भी बैठे रहता है। जब पत्नी के होश आते हैं तब पूछते हैं कि अरे ये तो बताओ राधा, मेरा से सच बताना, आपको हम पति हैं न, तो मेरी सौगंध, नहीं तो
अपना कसम दे देता है। बोलता है कि देखिए जी, आप तो डांटेंगे नहीं ना जे। तो बोलते हैं कि क्या बात है जे, क्या तो पहले मेरे वचन दो कि आप डांटेंगे नहीं, खिसियाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। बोलते हैं अरे नहीं खिसियाऊंगी भाई, आपसे बहुत हम प्यार करते हैं, क्या खिसियाना क्या डांटना। बोलते हैं देखिए जी से, आपके यहाँ पहले मेरी पहली बेटी हुआ था, तो 2 जुड़वा है। तो कल के कि अरे, तो बेटी हुआ था तो फिर क्यों बोले कि मेरे दोनों बच्चा और मर गया है जे। तक कि नहीं जी, यहाँ 7 पुरुष तक बेटी नहीं हुआ था, इसलिए मेरा 2 जुड़वा बेटी हुआ था, तब आप घर से निकाल देते, मारते, गाली बकते, तो हम क्या करते, इसी के डर से हम नहीं बताए थे। तो उसी के बात के लिए हम बोल रहे हैं कि मेरा कर्तव्य के फल मिला है। ताकि कहाँ है वो बच्चे दोनों है ना, ताकि हाँ जी वो बच्चे है, गांव वाला पड़ोस में दे दी हूँ। एगो कोई किसान है दुखियारी, वही रखा है। बोलता है वो इतना सुन के बात सोहन बहुत खुश होता है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ है, आप तो मेरा दूधू गो, हम कोई भी हमरा ऐसा नहीं है कि हमरा संतान नहीं है, हमरा दूधू गो लक्ष्मी नियन, दुर्गा नियन बेटी हो गया है। कैसे तो अपना पत्नी के पूरा बोलते हैं कि अच्छा ये तो बताओ राधा, तो क्यों नहीं बताया था इतना दिन से, जो बताना चाहिए था। रात दिन हम घोषते रहे कि मेरा एक बाल बच्चा नहीं है, एक बच्चा नहीं है, नहीं लड़का है न लड़की है, कभी तू प्यार से नहीं बताया। बोलते हैं जी मुझसे गलती हो गया, बाकी मेरा गलती आप माफ़ कर दीजिए। दोनों पति पत्नी जाते हैं गुरु बहन मायके। माँ ओकरा बोलती है कि बेटी हम तो बच्चे को दुर्गा के और लक्ष्मी के तो हम बगल वाला के रमेश के दे दिए हैं। जाके उसका घर में जाते हैं कि भैया ये दोनों बच्चे को आपके तो तकलीफ होगा कि अपना माता पिता नियन आप पाले हैं, आप ही माता पिता हैं इसका, बाकी ये काम करिए, आप भी साथ में चलिए, अब आपको अपना फर्ज निभाइए, अब अपनों भी बेटी के अब दे दीजिए, अब वो बच्ची मेरी साथ रहेगी। अब बोलता है दिनेश कि भाई हम तो बचपन से इसी पर आस है, मेरी पत्नी तो मर जाएगी, ये बच्ची भी ना, जे कितना ललसा से पाली है पोसी है। तो नहीं भैया आप भी साथ में चलो। वो क्या करते हैं सोहन अपना घर में लाके, और दोनों लड़की के, लक्ष्मी के और दुर्गा के भी, अब इसका भी दिनेश के भी, और ला के अपना साथ में रहने लगते हैं। खुशी खुशी से ब्याह शादी करके अब घर बसा देते हैं गुरु बहन, और चारों जन एक जगह प्रेम के भाव से रहने लगते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहन, हमें कहानी से ही सीख मिलता है, चाहे देखिए बेटी हो चाहे बेटा हो, मन में थोड़ा उतना कदोड़ नहीं रखना चाहिए गुरु बहन, अपना अपना किस्मत से सब होते हैं। गुरु भाई गुरु बहन, ये दीदी जो कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दीदी, और हर हर महादेव कहाँ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा भैया दीदी।